नमस्कार दोस्तों। पिछले वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार भारत यूनाइटेड किंगडम को पिछाड़कर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, जहां वह सिर्फ 4 कंट्री यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी से पीछे है। वहीं अगर हम वर्ल्ड बैंक की माने तो भारत न केवल दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, बल्कि आने वाले कुछ सालों में भी इसके परफॉर्मेंस में इसी तरह की वृद्धि देखी जाएगी। ऐसा ही दावा S&P ग्लोबल रेटिंग के द्वारा भी किया गया है। इंडिया के फेवर में इस तरह की रिपोर्ट आने के बाद पीएम मोदी ने यूएस कांग्रेस में एक स्पीच के दौरान कहा कि अब यह दिन बहुत दूर नहीं जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनकर उभरेगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की इस बात पर IMF भी मोहर लगाता हुआ दिखता है। IMF की डाटा के अनुसार 2027 तक भारत जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड इकोनॉमी बन जाएगा। ऐसे में कोई शक नहीं कि बदलते वक्त के साथ इंडियन इकोनॉमी बेटर होती जा रही है और इससे वर्ल्ड में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। मगर यदि हम इस इंडियन जीडीपी के गोल्डन एज से हटकर थोड़ी सी अगर हम इंडियन जीडीपी के पर कैपिटा इनकम पर बात करें तो स्थिति बिल्कुल ही इससे उलट दिखाई देती है। जहां 2023 में पूर्व RBI गवर्नर C रंगराजन ने अपने एक लेक्चर में बताया कि पर कैपिटा इनकम के टर्म में भारत 197 देशों में से 142वें स्थान पर है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि जिस यूनाइटेड किंगडम को पिछाड़कर भारत वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना है, उसके अगर हम पर कैपिटा इनकम की तुलना भारत के पर कैपिटा इनकम से करें तो स्थिति काफ़ी उलट नज़र आती है। सन 2021 में इंडियंस की जो एवरेज इनकम थी $2,283 थी, वहीं अगर हम ब्रिटिश की देखें तो $47,203 थी, यानी तकरीबन 20 गुना ज़्यादा। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसा विरोधाभास है कि इंडियन इकोनॉमी यूके को पीछे छोड़ चुकी है, फिर भी वहाँ की पर कैपिटा इनकम जो है इंडिया से अधिक है। इंडियन गवर्नमेंट अपनी उपलब्धियों को जीडीपी के रूप में तो दिखाती है, लेकिन पर कैपिटा इनकम के बारे में बात नहीं करती। तो आइए जानते हैं पर कैपिटा इनकम के बारे में, द डार्क साइड ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में। दोस्तों, अगर हम सामान्य शब्दों में कहें तो एक वर्ष में किसी कंट्री में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का जो मूल्य होता है उसी को जीडीपी कहते हैं। यानी एक साल के अंदर जो भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन होगा, चाहे वो व्हीट हो या कार हो, जिसके बदले में मनी ट्रांसफर किए जाएंगे, उसको उस वर्ष की जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। ऐसे में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा बजट सेशन के दौरान डाटा रिलीज करके कहा गया कि 2014 के मुकाबले 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय यानी कि पर कैपिटा इनकम लगभग डबल हो गई है। इस बात के जवाब में राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ट्वीट के माध्यम से रियलिटी को दिखाया। उनके अनुसार यूपीए गवर्नमेंट के दौरान पर कैपिटा इनकम 258.8% बढ़ गई थी। एक्चुअली में अगर हम इन दोनों आंकड़ों को सही माने तो भारतीय लोगों की पर कैपिटा इनकम अब तक तो कई गुना बढ़ जानी चाहिए थी। और अगर रियलिटी में ऐसा है तो हम पर कैपिटा इनकम रेटिंग में इतने पीछे क्यों खड़े हैं? दरअसल दोस्तों, अगर हम गवर्नमेंट की इन दोनों डाटाओं को देखें तो इसमें एक बड़ा ही मेजर फंडामेंटल मिस्टेक है, जो है इन्फ्लेशन। इन दोनों डाटाज को रिलीज करते समय चाहे वो एनडीए की गवर्नमेंट रही हो एज वेल एज यूपीए की गवर्नमेंट रही हो, किसी ने भी इन्फ्लेशन पर काउंटर बैलेंस नहीं किया। यानी पर कैपिटा इनकम काउंट करने के लिए किसी बेस ईयर के बजाय करंट प्राइस पर काउंट किया गया। इसे समझने के लिए हमें पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस और पर कैपिटा इनकम एट रियल प्राइस को समझना होगा। मान लीजिए 2004 में आपकी जो इनकम थी वो 40,000 थी और 30,000 में आपका घर खर्च निकल जाता था। वहीं अगर 2024 में आपकी इनकम 4 लाख हो गई है और आपका जो घर खर्च है वो 3 लाख रुपए हो गया है, तो ऐसे में इन 20 सालों में आपकी इनकम 10 गुना बढ़ जानी चाहिए थी। ऐसे में भले ही काउंटिंग में आपकी इनकम 10 गुना बढ़ी हुई दिख रही हो, लेकिन रियली में आपकी इनकम 10 गुना नहीं बढ़ी है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इन्फ्लेशन होती है तो वहाँ पर रुपए की जो परचेजिंग पावर है वह कम हो जाती है। गवर्नमेंट द्वारा दी गई इस डेटा को जब द प्रिंट ने करंट प्राइस के बजाय बेस प्राइस पर कैपिटा इनकम को काउंट किया तो यह पाया गया कि जहां यूपीए गवर्नमेंट के दौरान पर कैपिटा इनकम लगभग 1.5 गुना बढ़ी, वहीं 2014 से
2024 के दौरान यानी कि एनडीए गवर्नमेंट के दौरान पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट 1.4, आई रिपीट इट, 1.4 टाइम बढ़ी। यानी कि पर कैपिटा इनकम में यूपीए गवर्नमेंट की तुलना में एनडीए गवर्नमेंट 0.1% पीछे है। एक तरफ जहां भारत की जीडीपी रैंक दर रैंक बढ़ती जा रही है और दुनिया की 5th लार्ज इकोनॉमी बन गई है, तो वहीं अगर हम दूसरी तरफ पर कैपिटा इनकम की बात करें तो भारत काफ़ी देशों से पीछे अंतिम पंक्ति में खड़ा नजर आता है। दोस्तों, हाल ही में ऑक्सफैम इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसका टाइटल था सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडियन स्टोरी। बहुत से प्रीवियस रिपोर्ट और स्टोरीज की तरह ही इस रिपोर्ट में भी यह साफ साफ बताया गया कि कैसे हमें भारत में ही दो तरह के भारत नजर आते हैं। जहां एक भारत में अमीरों के शीश महल बने हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी भारत में है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि देश में कैसे 1% लोगों के पास भारत की लगभग 40.5% का जो वेल्थ है वो उनके पास है, क्योंकि मात्र 60% वेल्थ ही भारत के 99% लोगों के लिए है। यही कारण है कि जहां एक तरफ हमारे देश में 228.9 मिलियन लोग पुअर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 2020 से 2022 के बीच भारत में बिलियनर्स की संख्या जो 102 थी वो बढ़ करके 166 हो गई है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन इकोनॉमी की रियलिटी। इस मुद्दे पर आपको क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव हमें दे सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।